एक और लॉगिन कंपोनेंट से काम करना है। क्या करोगे, ये देखो लॉगिन पे गए, लॉगिन डॉट उसका जो HTML है, और यहाँ पे आपने क्या, तो यहाँ पे क्या करो, इस बार बूटस्ट्रैप सर्च किया और यहीं पे वो आगे लिंक पे पता ही है। इस बार यहाँ सर्च करो कार्ड। ये कार्ड वही हैं जो आपने प्रोजेक्ट में यूज किए, और यहाँ पे ये देखो, जैसे ये है, ये वो कार्ड है उसे जो आप प्रोडक्ट के जो होम पेज पे आप यूज करते थे। प्रोडक्ट की पिक्चर आती थी, डिटेल और ये व्यू करती, तो ये कार्ड आपका वो है। एक ये अलग अलग कार्ड है, ये तो सिंपली है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा है। ये देखो, इसमें पिक्चर नहीं चाहिए तो हम ये वाला कार्ड यूज़ करते हैं, कार्ड टाइटल, सब टाइटल, डिटेल और जो लिंक देना। इसी तरह से इमेज वाला, सिंपल इमेज और डिटेल चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे एक, और यहाँ पे तो हमें जो चाहिए, जैसे जो कार्ड आपको चाहिए बच्चे, डिजाइन देख के पता चल जाता है। जैसे ये भी है, लेकिन इसमें कार्ड हेडर है, कार्ड बॉडी है, बट कार्ड फुटर नहीं, हमें फुटर वाला चाहिए। तो मेरे को लगता है ये नहीं है, ये चलेगा। यहाँ लिखेंगे हम लॉगिन, यहाँ लगाएंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे बटन लगाएंगे लॉगिन। तो ये वो कार्ड है जो आपको हम लोग देखते थे, जैसे आप लोग संदीप सर से लेते थे, यही कार्ड, यही सेम कॉपी किया, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर और कार्ड बॉडी, ये कॉपी कर लो। और इस कार्ड को आप लोग कहाँ पे पेस्ट करोगे, बोलो, लॉगिन वाले पेज पे आ जाओ और यहाँ पे इस कार्ड को पेस्ट कर दिया। ये लो, कर दिया पूरा कार्ड। अब अपना कहानी हम लोग, ये देखो, आप पहले ये देखो डिजाइन, एक पहली बात, ये तो पूरे पे आ गया, मुझे इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, तो क्या करो आप यहाँ पे एक रो बनाओ। ये जो कार्ड है यहाँ पे, इस कार्ड को अभी फिलहाल क्या कर दो, कट कर दो, और यहाँ पे डेट क्लास क्या बनाओगे, रो, और उस रो के अंदर इसको पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे तो डिजाइन में आप नजर मारोगे कुछ चेंजेस आ। अब ये कार्ड यहाँ नहीं, सेंटर में आना चाहिए, तो यहीं पे गए कार्ड और यहाँ पे मैक्स हाइफन ऑटो जस्ट करेगा, और ये देखो यहाँ पे ये सेंटर में आ। अब ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, बिल्कुल नेविगेशन बार के साथ लगा हुआ, तो यहाँ पे रो में क्या करोगे, पैडिंग कर दोगे और मार, और ये देखो आ गया नीचे थोड़ा सा। एक तो ये था वो कार्ड जो आज तक आप यूज करते हैं। ये देख लो, कार्ड हेडर और कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर। तो ये कार्ड मैंने कहां से उठाया, ये बूटस्ट्रैप में गए, कार्ड सर्च किया और ये वाला कार्ड, और इसको यहां से कॉपी,
कार्ड आ गया। कार्ड हेडर यहाँ पे लिखा आना चाहिए, बोलो लॉगिन आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो अभी लॉगिन आपको नजर आ जाएगा, आ गया लिखा हुआ। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, तो हेडर का बीजी हाइपर इन्फो कर दिया बैकग्राउंड कलर। ये देखो टेक्स्ट वाइट करना है टाइटल का, तो क्या करोगे, टेक्स्ट हाइपर वाइट, और ये देखोगे ये आप, ठीक है जी। अब इसके नीचे क्या करना है, कार बॉडी में जाओ और यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, और नीचे लॉगिन का बटन। तो याद रखना ये जो बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं ये सेम है। अब कल को मैं एंगुलर में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सेम आपका वहां पे चलेगा। जावा में लॉगिन स्क्रीन चाहिए ऐसे बने, पाइथन ये सेम। अब जो कार्ड आपको मिलते थे बने हुए वो ऐसे, हम इसके बीच में जैसे अभी कर रहा हूं, ठीक। अब कार्ड बॉडी में आ गए और ये सारा डिलीट कर, और हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं याद करो, डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो में डाटा आना चाहिए हॉरिजॉन्टल, और सबसे पहले लेबल इसकी क्लास कर दी कॉल हाइफन 4, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजर नेम, ये हेडिंग आ जाए। और बाकी जो 8 कॉलम बचे तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉल हाइफन ए, 4 कॉलम में लेबल आ जाएगा, 8 में क्या लगाओगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक। नेम जरूर देना है जिससे हम इसे एक्सेस करें, कोशिश किया करो स्मॉल, क्योंकि जब मैं क्लास बनाऊंगा वहां भी, क्योंकि यहाँ डाटा JSON में आता है, यूजर नेम और यहाँ पे क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन, जल्दी बोलो, कंट्रोल, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर दे दिया, ठीक। और लिख दिया हमने यूजर नेम, ये लो। और नजर मारो यहाँ पे डिजाइन में, वो देखो आ गया ये यूजर नेम। इसी के नीचे क्या आपको चाहिए, अब वो चाहिए लेबल पे क्लिक करें, वहां आए तो बताया हुआ आईडी दे दो और फॉर यूज कर सकते। तो ये आपका फॉर्म ग्रुप बन गया, एक किसके लिए, बोलो यूजर नेम के लिए। ऐसे ही आप बनाओगे किसके लिए, बोलो पासवर्ड। तो यहां पे कॉपी किया और ये पे, और यहाँ पे पासवर्ड लॉग आ गया। इनपुट टाइप क्या लिखोगे, पासवर्ड, नेम क्या दोगे, पासवर्ड, और प्लेस ऑर्डर में क्या लिखोगे, पासवर्ड। और ये नजर मारो, तो यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पास, ठीक। अब आपको पता चल गया वो कार्ड यहाँ से बनता, ठीक। यही अलग अलग कार्ड है, ऊपर तक मैंने दिखाया आपको। तो ये यूजर नेम और पास,
सेम। और कार फुटर में जाओ, यहाँ क्या लगाओगे? बोलो, बटन क्लास btn हाइफन इनको, ठीक। और यहां पे लिख दिया लॉगिन, और ये नजर मारोगे, ये लॉगिन आ गया जी, ठीक। तो इस तरह से ये कार्ड रेडी, बस बाकी तो कोडिंग है। अगर मैं ये कॉपी करके मैं किसी भी लैंग्वेज में पेस्ट करूंगा चलेगा, सिर्फ मुझे बूटस्ट्रैप के पाथ सेट करना आना चाहिए। इसमें कोई लेना देना नहीं कि ये एंगुलर है या रेड है। मैंने पहले बताया HTML जावास्क्रिप्ट, सॉरी HTML बूटस्ट्रैप, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होता, एक सिर्फ बूटस्ट्रैप के पाथ सेट करने हैं और जावास्क्रिप्ट। यानी अगर मैं ये चीजें यूज कर रहे हैं तो ये CSP डॉट में भी थी और यहाँ पे भी है। तो अभी हम फ्रंट एंड बना रहे थे, कितनी जल्दी बन गई, लॉगिन स्कीम तैयार होगी। अब पीछे का डाटा लॉगिन होगा, वो तो हमें API बनानी पड़ेगी, चेक तो वहीं से होगा ना, एक। तो इस तरह से तो अभी हम लोग क्या करेंगे आगे, एम्प्लॉय वाला पेज बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? एम्प्लॉय। तो ये लॉगिन आपका तैयार हो गया और नजर मार। अब आ जाओ आप एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय में तो मैं सेम ही बनाऊंगा जो मैंने प्रीवियस में किया। तो एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। एम्प्लॉय डॉट सिर्फ HTML में क्या लिखा था, जल्दी बोलो, टेप क्लास रो, और यहाँ पे जल्दी बोलो टेप क्लास और हाइफन 9H2, और यहाँ पे एम्प्लॉइज लिस्ट क्लास एक्स हाइफन प्राइमरी टेन क्लास कॉल हाइफन 3, ठीक। और यहां पे क्या आएगा, बोलो, बटन क्लास क्या था, btn हाइफन इन्फो फॉर्म कंट्रोल, और डेटा हाइफन टारगेट, और हम एक नया मॉडल बनाएंगे जिसका नाम रखूंगा न्यू मॉडल, और डेटा हाइफन टॉगल, और यहां पे दे दिया मॉडल। और इस तरह से यहां टेक्स्ट दे दिया क्या, न्यू एम्प्लॉई। अगर फॉन्ट एमएसएन अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ उसका पैकेज तो लिख दोगे FA हाइफन प्लस। तो एक बार ये नजर मार लो, से आ गया, कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बाकी तो ठीक है जो भी था, बस यहाँ पे क्या कर दो, एडिंग और मार्कर, इससे थोड़ा सा वो प्रॉपर डिस्प्ले होता है, लिख लोगे। उसके बाद क्या करते हैं, बोलो, टेप क्लास और कंटेनर, ठीक। और यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर, पैडिंग दे दी और मार्कर। इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई करना है, मैंने कल दिया था एक, अभी तक एक बच्चे ने दिखाया है। दिया था ना प्रीवियस पे, डाटा टेबल, स्वीट अलर्ट और थ्रोस्ट। अब यहाँ पे टेबल, और ये देखो टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन
क्या आएगा? टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइक, टेबल हाइफन कुछ भी आप ऐसे दे। अब पता चला चीजें आसान होती हैं, जिस मर्जी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। अगर कंपनी में जाके बोले कि मुझे पीएचपी में काम करना, मुझे नहीं आता, करना पड़ेगा। मतलब से चीजें तो सेम ही है। एक अब यहां पे टी है और क्या क्या हेडिंग होंगे, वही सेम टी आर टेबल, रो, पीएच, नेम, और यहां पे नेम, एड्रेस, सैलरी, बस यही होंगे इसमें कॉलम, है ना, और एक्शन। बस डेटा डाटाबेस से आएगा, वो बात की बात है। हम बेसिक सा एक डिजाइन बना के छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये आ गया ये। अब यहां डेटा, डेटा तो तभी आएगा फिर जब डाटा हो। तो अब ये बन गया टेबल। इसके नीचे क्या करूंगा बोलो? न्यू एम्प्लॉई, और एडिट एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉई और एडिट एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय में क्या करोगे? सेम है बच्चे जो प्रीवियस में आपने लिखा हो। तो न्यू एम्प्लॉय के लिए मॉडल यूज करना है और जिसका आईडी क्या दूंगा? न्यू मॉडल। एक तो अब आप क्या करोगे? वही बूटस्ट्रैप में गए और यहां सर्च कर लो, क्या? मॉडल। अब पता चल रहा है ये कोई मुश्किल नहीं। और यहां पे आके ये देखो कौन सा, यही चाहिए मेरे ख्याल से। इसी को ही क्या करो, कॉपी किया, वही मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, मॉडल बॉडी, वो कार्ड और मॉडल में इतना फर्क है। कार्ड वही पेज पे डिस्प्ले होता है, मॉडल आपका पॉपअप में, यही फर्क लगा है। तो ये मॉडल कॉपी कर लिया और इसको यहां पे न्यू एम्प्लॉय के नीचे पेस्ट कर दिया जी। सिर्फ आपको देना है आईडी, जैसे न्यू मॉडल, बस आईडी ऊपर एक्सेस किया हुआ और आप नजर मारोगे तो ये काम करना शुरू कर। अब यहाँ न्यू एम्प्लॉय, वही 3 टेक्स्ट बॉक्स, सारी कहानी आपकी पुरानी। तो ये आ जाओ मॉडल हेडर में बीजी हाइफन इन्फो। टाइटल क्या चेंज करोगे? बोलो न्यू एम्प्लॉय। और टाइटल का जो टेक्स्ट होगा वो कर दो वाली। आप नजर मारो एक बार, ये ठीक आ गया। इसी तरह से अब आप आ जाओ कार मॉडल के बॉडी में, ये है। और बॉडी में क्या करोगे? एक अब यहां पे कार्ड बॉडी, और यहां पे टेप क्लास क्या लिखोगे? फॉर्म हाइफन ग्रुप रो।
डाटा कैसे आना चाहिए, रो। और यहां पे क्या लगाओगे, लेबल अभी बताया, कॉल हाइफन ओ, और ये हेडिंग हो गया नेम। इसी के नीचे 8 कॉलम, क्लास कॉल हाइफन ए, ये और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये नेम दे दिया इसका नेम, और क्लास इसमें क्या होगी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल प्लेस ऑर्डर दे दिया नेम। एक आप एक बार ये नजर मार लो तो ये ऐसे आता है। इसी तरह से यही बॉडी में जाओ, ये मैं सब करवा चुका हूं पहले, यही कॉपी करो एड्रेस के लिए और यही सैलरी के लिए कॉपी किया, और इसी को एक लिख लो। फिर नीचे क्या आएगा बोलो, एड्रेस, यहां पे एड्रेस और यहां पे एड्रेस। एक इसी तरह से लास्ट क्या है, सैलरी, तो यहां पे सैलरी, यहां पे नंबर, ताकि नंबर एंटर हो, और ये नेम सैलरी, और यहां पे ये सैलरी। और ये देखो एड्रेस का क्यों नहीं आया, ये टैग बना, अब आ जाए ठीक। तो इस तरह से ये 3 टेक्स्ट बॉक्स आपने लगा लिए, नेम, एड्रेस और सैलरी। नीचे सेव चेंजेस, सेव होने के बाद वो क्लोज हो जाना चाहिए, तो डेटा बेस में आता। ये सब हम कर चुके हैं। तो नई चीज होगी, एक ये लगी नेम, एड्रेस और सेल। ये सेव चेंजेज है, इसमें क्या लिख दो, डेटा डिसमिस, क्या लिखेंगे, बस, ताकि सेव होने के बाद ये क्लोज भी हो। ठीक, कल को एडिट में भी यही डिजाइन हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। तब यूज करेंगे तब करेंगे। एक तो इतना मैंने पहले करवाना था इसमें। अब हम चलते हैं बैकएंड में, और अब ध्यान से, क्योंकि इस बार जो बैकएंड में JWT अप्लाई होगा, दूसरी बात आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। अब हम सीखने जा रहे API के अंदर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कैसे यूज हो। क्लियर है? तो ये स्क्रीन में से तैयार है, करवा चुका हूं आपको। ये हम उसी स्वीट से पढ़ रहे हैं, किया हो सेव चेंजेस। ये देखो, लॉगिन पे क्लिक किया, ये आ गया, और ये ठीक।
अभी डाटा कोड तो लिखना है, डिजाइन है ये, वो फ्रंट एंड पे डिजाइन नहीं होती। ये कहते हैं ना फ्रंट एंड ही आता है, तो स्क्रीन बनाई जा और खुश हुई जा, और कुछ नहीं करना। कहीं ना कोडिंग से ऐसे कर लेते थोड़ा सा, ये मैं फ्रंट एंड डेवलपर ही करता, यही बनानी स्क्रीन। फिर आप में और डिजाइनर में क्या फर्क हो, ये थोड़ी बहुत HTML बूटस्ट्रैप यूज करो, कलर कोड सारे, बस हो गया काम। लेकिन असली पिक्चर तो तब है जब इसमें डाटाबेस की कहानी ऐड हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नई API बनाएंगे, तो वो उसके लिए सेम विजुअल स्टूडियो 2022 और यहां पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहां चूज करो ASP.NET Core वेब API, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट का नेम दे दो एम्प्लॉई API JWT और बैच का टाइम। कहां सेव करना इसको, मैं एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में रखता हूं ताकि पुराना कोड ढूंढना हो तो आसान रहता है, नहीं तो कहीं पे भी सेव कर लो। ब्राउज D ड्राइव पे गए, एंगुलर एप्लीकेशन फोल्डर, और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट है एंगुलर का, एंगुलर प्रोजेक्ट विद JWT, और इसके अंदर हम उसे सेव कर दें। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, यानी एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर एक सिर्फ पढ़ने के लिए, अदरवाइज तो अलग अलग ही होगी, अदरवाइज API हो सकता है किसी और ने बनाई लॉजिक। और यहाँ ऑथेंटिकेशन टाइप पे नजर मारो, जब प्रोजेक्ट बनाया था तो यहाँ पे आया था इंडिविजुअल अकाउंट, याद है? अब नहीं याद। इसका मतलब API के अंदर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क वैसे कॉन्फ़िगर नहीं होता जैसे हमने पहले किया हो। पहले क्यों हो जाता था, उसमें व्यू भी बनते थे, याद है ना? व्यू लॉगिन स्क्रीन, रजिस्टर स्क्रीन, लेकिन API में तो व्यू होते ही नहीं, तो नहीं होते ना, डिजाइन तो होता नहीं। API में तो डेटा कम्युनिकेट होता है। तो अब यहाँ पे API के अंदर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इनबिल्ट नहीं है। अब हमें इसकी कहानी खुद मैनेज करनी पड़ेगी बड़े ढंग से, तो ये नन ही रहने। देन क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक। तो इस तरह से एक नया प्रोजेक्ट बन गया। तो सबसे पहले आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की ही कहानी होगी। तो पहले तो हम लिखेंगे कनेक्शन, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये लिख लेते हैं। सेम होता है जो आप लोग पहले भी आप लिख लो। और देखो कम टाइम में कितना हम लोग कर लेते हैं। कई चीजों का हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर पता है, सिंटैक्स ही सीख रही हैं। अगर मैं बोलूं जी जो मैंने अभी तक एंगुलर में काम किया, थोड़ा बहुत सिंटैक्स, कार्ड कैसे यूज किया, मॉडल कैसे यूज। तो सबसे पहले क्या करो, एक ऐप सेटिंग्स में गए और यहाँ पे ये
यहां पे आप लोग क्या करोगे? टेक कनेक्शन स्ट्रिंग, एक सिर्फ डाटाबेस का नेम चेंज कर देंगे, क्या 103, बाकी तो सेम। फिर क्या करेंगे? पैकेज इंस्टॉल कर लो। कौन से? टूल्स, एसक्यूएल सर्वर और एंटिटी फ्रेमवर्क को। बाकी जो मांगेगा वो बात की बात देखते। एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग लिख लो, ऐप सेटिंग्स। आज काफी हो जाएगा आपका, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। जो भी चीजें आती हैं करके देखनी है। इसमें देख लो कुछ पैकेज पहले से क्या इंस्टॉल है, ताकि वर्जन नहीं है। तो अब यहाँ पे वही तीनों पैकेज, टूल्स, नगद, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, ब्राउज, किस नाम से? एंटिटी फ्रेमवर्क आपने लिखा। सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टिक कर दो, और यहां 6 का लेटेस्ट वर्जन हो, 6.0.33, 6.0.33, और इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल, और यहां पे एसक्यूएल सर्वर, एक 6.0.33, जो भी 6 का लेटेस्ट है आपके वहां भी यही होगा। इंस्टॉल ISF, पीछे वाला भी होगा तो वो कर देना। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर के बाद बोलो 2, और ये तीसरा पैकेज, और यहां पे 6.0.33 इंस्टॉल, और यहां पे ये, और ये देखो तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल, ठीक। अब उसके बाद तो इतना काम तो आपका, फिर उसके बाद आपको क्या यहां पे करना? ठीक, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक मॉडल बनाऊंगा एम्प्लॉय नाम से। वो तो चाहिए है मुझे, लॉगिन तो उससे मिल जाए। तो राइट क्लिक किया यहां पे, ऐड, बोलो क्लास, सॉरी ऐसे फोल्डर बना, एक राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, और यहां पे मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नेम एम्प्लॉय। एक क्लास का नेम क्या दे दिया? एम्प्लॉई, और यहां पे प्रॉप टैब प्रेस किया, और सबसे पहले आईडी
इसी तरह से प्रॉप और यहां पे स्ट्रेन नेम और यहां पे आपका ये नेम और यहां पे तीसरा क्या था उसी हिसाब से लेने बच्चे जैसे फ्रंट एंड बनाया एड्रेस और उसके बाद यहां पे इन और इसको क्या कर दो सेट। ठीक, तो ये एम्प्लॉय नाम से क्या बन गया आपका मॉडल। एक एम्प्लॉय आईडी नेम एड्रेस और सैलरी। अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद डेटा फोल्डर तो बनाना ही है और वही एप्लीकेशन भी कॉन्टेक्स्ट। तो यहां की कहानी थोड़ी सी, क्योंकि यहां आइडेंटिटी फ्रेमवर्क चाहिए, तो यहां पे हम एक आइडेंटिटी नाम से फोल्डर बनाएंगे। तो एक फोल्डर बनाना है नया, ऐड न्यू फोल्डर आइडेंटिटी नाम। अब हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, और इसमें सबसे पहले क्या बनाओगे, तो याद रखना आपने नाम लिखने, आइडेंटिटी में कौन सी चीज पहले बनाई। क्यों कह रहा हूं, अगर कोई क्लास दूसरी जगह इनहेरिट है तो पहले बनाई नहीं होगी तो इनहेरिट कैसे करोगे। इसलिए थोड़ा सा आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन यूजर, हम क्लास बनाएंगे, आइडेंटिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। ये सारी कहानी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के लिए, और क्लास का नाम एप्लीकेशन यूजर। और इसमें दो मेंबर आपने लेने हैं, एक टोकन और एक रो, और ये दोनों डाटाबेस के अंदर नहीं होंगे, तभी नॉट मैप लिखा। टोकन कौन सा, JWT किया हुआ है, उसको हम डाटाबेस में सेव नहीं करते। और रोल तो पता ही है यूजर के रोल। अब इस एप्लीकेशन यूजर के अंदर जो आपके ऑलरेडी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, आइडेंटिटी यूजर। क्या लिखोगे यहां पे, आइडेंटिटी यूजर। याद रखना जब आप इसको इनहेरिट करोगे तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में जो आपका टेबल नहीं है कि ASP.NET यूजर, उसके सारे मेंबर आ जाएंगे, प्लस तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन दोनों डाटाबेस नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको इसका फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लिक किया, अच्छा इंस्टॉल यूजिंग, और ये ऐड। ये देखो F12 प्रेस किया, आइडेंटिटी यूजर आ गया,
इस पे फिर F12 प्रेस करो जो इनहेरिट किया हुआ और इसमें नजर मारो यूजर नेम, आईडी, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एप्लीकेशन यूजर में ये सारी इनहेरिट हो। तो सबसे पहली क्लास आपने ये बनानी है, एप्लीकेशन यूजर। अब उसके बाद ना एप्लीकेशन यूजर हमने नाम रखा है, ये तो मेरी मर्जी का है, लेकिन आइडेंटिटी यूजर को इनहेरिट किया वो आइडेंटिटी फ्रेम। ठीक, अब आप क्या करो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट ये हम लोग बनाएंगे। तो यहीं पे आगे आइडेंटिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम पता ही है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट आ गया। अब यहां पे जो इनहेरिट करना है तो क्या लिखोगे, एक आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्ट, ये देखो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट और उसमें पास करना है एप्लीकेशन यूजर। इसलिए एप्लीकेशन यूजर पहले बना होना चाहिए, अगर वो क्लास बनाई नहीं और यहां इनहेरिट कर दे तो इसलिए सीक्वेंस लिख लो। ये आइडेंटिटी फोल्डर वाली चीजें मैं आपको दे दूं, इसलिए आप उसकी टेंशन छोड़ दो। आइडेंटिटी वाली जो फोल्डर है ये आपको मैं दे दूं। एक अब यहां पे और सीक्वेंस नोटबुक पे लिखो। अब आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट कहां है, हम डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे याद है, बट यहां टोटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, इसलिए क्या आ गया आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इसका पैकेज, इंस्टॉल पैकेज विद पैकेज मैनेजर, और यहां पे पहले नंबर पे आ रहा है पैकेज का नेम, वर्जन चूज कर लो और यहां पे 6.0.33 ताकि वर्जन वो ठीक रहे, और ये इंस्टॉल और आई एक्सेप्ट। तो ये इंस्टॉल एक, तो यहां पे अब इसका क्या नेम स्पेस ऐड कर लो। चलिए एरर, पैकेज का नेम आप एक बार देख सकते हो, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करके ये पहले नंबर पे, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो, ये वाला जो है ये आपका क्या नेम है बोलो, पैकेज का, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पैकेज आपका इंस्टॉल होना एक। अब आपने क्या करना है, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया और इसके अंदर क्या कोड लिखते हैं वही कंस्ट्रक्टर, और यहां क्या आएगा एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो हम लोग लिखते थे याद है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और इसमें पास कर दिया
एप्लीकेशन टीवी कॉन्टेक्ट, और ये ऑप्शन, और यहां बेस क्लास में ये पास कर दिया। ये एक, और यहां पे एक, और उसके बाद प्रॉप टीबी सेट, और किसका बोलो, एम्प्लॉय, और यहां पे नेम दे दिया एम्प्लॉय। लूडियो एक, अब आपने एक क्लास बनानी है और एप्लीकेशन रो, जैसे एप्लीकेशन यूजर बनाई वैसे, तो वहां पे इनहेरिट होगा आइडेंटिटी रो, जैसे वहां इनहेरिट था आइडेंटिटी यूजर। तो ये जो मैं क्लासेस के नाम रख रहा हूं ये तो मर्जी के हैं, इनहेरिट तो हम एक्चुअल में किसको कर रहे हैं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की क्लासेस। पहले तो कुछ नहीं करना पड़ा था ना, सिर्फ इंटीजर अकाउंट सेलेक्ट किया, अपने आप ही सारे टेबल सारा बन जाता था। ये सारा काम यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनबिल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट, अब हम लोग आइडेंटिटी पे जाके एक और बनाएंगे और उसका नाम होगा एप्लीकेशन रो। देन आइडेंटिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम है एप्लीकेशन रोल, और यहां पे आइडेंटिटी रो। आइडेंटिटी रोल, और ये इनहेरिट करना। क्लियर है जी? तो इस तरह से ये आपका जो है, अब आप इसको ऐड कर दो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। यहां पे ये देखो एक ऐड है, और यहां पे प्रॉप एक डीबी सेट, और ये आपका आ गया एप्लीकेशन रोल,
क्लियर है जी। तो इस तरह से ये आपका बन गया, ये यहां पे ऐड कर। तो क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन यूजर बनाई, फिर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और फिर एप्लीकेशन रो, और ये यहां पे ऐड कर। या ये कर सकते हो, एप्लीकेशन यूजर बना लो, एप्लीकेशन रोल बना लो, फिर उसके बाद ये बना लो। तीसरे नंबर पे भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहां मुझे एप्लीकेशन यूजर की भी जरूरत है और यहां पे मुझे एप्लीकेशन, तो दोनों पहले बना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी हम बनाएंगे एप्लीकेशन यूजर स्टोर। एप्लीकेशन यूजर स्टोर, तो आइडेंटिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। जैसे हम जॉब करते हैं, केवल असाइनमेंट पहले यही मिलती है जो मैं ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक करवा रहा हूं विद एंगुलर सर। अब ये सेम है, इसमें कुछ नहीं कहा सकते। जिस तरह से मैंने बनाया, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, पहले बता दूं, पर जिस तरह से कोशिश होती मैंने बना दिया। अब हर प्रोजेक्ट में ये तो सेम ही रहेगा, आपका तो एम्प्लॉय का मॉडल ही बनेगा या डिपार्टमेंट का, ये तो सेम है। बस एक बार आपको समझनी है, एप्लीकेशन यूजर स्टोर, और यहां पे यूजर स्टोर को क्या कर लो, इनहेरिट यूजर स्टोर, और यहां क्या पास करोगे, बोलो एप्लीकेशन यूजर, और यहां पे कंस्ट्रक्टर में आ जाओ केस के। तो ये इस तरह से, तो पहले एप्लीकेशन यूजर, उसके लिए दूसरी क्लास है एप्लीकेशन यूजर स्टोर। ऐसे एप्लीकेशन रोल, उसके लिए दूसरी क्लास है आपकी एप्लीकेशन रोल स्टोर। अब वो बना एप्लीकेशन रोल स्टोर में क्या होगा, यहां रोल स्टोर होगा, यहां एप्लीकेशन रोल। कहानी सेम है। इनमें जो मैं एक बार स्ट्रक्चर बनवा दूंगा, ये कॉमन होगा जिस मर्जी प्रोजेक्ट में। एपीआई के अंदर ASP.NET 4 में अगर आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर, और माइक्रोसॉफ्ट का आइडेंटिटी फ्रेमवर्क माना ही इसलिए जाता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, और उसकी डिमांड आजकल ऐसे ही जैसे मैं इसमें करवा। अब प्रोजेक्ट में तो कुछ नहीं, एक सेट किया था, वहां अपने आप बन गए थे। यहां ये सारा कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ेगा। तो अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट क्या बनेगा, एप्लीकेशन रोल स्टोर। तो यहां पे आइडेंटिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और एप्लीकेशन रोल स्टोर, और यहां पे इनहेरिट कर दिया रोल स्टोर, और ये दो इसकी क्लास लॉन्च। ठीक, तो ये आपका ऐसे आ, ये इनहेरिट किया, और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है आपका, सेम कोड होगा, बस जो आपने अपनी क्लास ही बनाई है वो नाम हम जैसे एप्लीकेशन रोल स्टोर, ये हम नाम, बट यूजर स्टोर तो हमने नहीं बनाया हुआ। देखो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर मेन जो है वो तीन चीजें होती हैं, यूजर मैनेजर यूजर के लिए, रोल मैनेजर रोल के लिए, और साइन इन मैनेजर लॉगिन के लिए। तो अब ये तीन क्लासेज वो बनी, एक यूजर मैनेजर, एक रोल मैनेजर और एक साइन इन मैनेजर, और ये सारी वहां यूज हो। एक तो इतना बच्चे आप लोग करोगे
तो जितना मैंने करवाया, पहले फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट करोगे और कल हम लोग पहले आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को ही प्रॉपर कॉन्फ़िगर करेंगे। एक बार मैं करवा दूंगा, फिर आप जिस मर्जी प्रोजेक्ट में एपीआई में आप इसी प्रोजेक्ट में तो आता ही है